हाँ जी जी तैयार हो गया था हमारा सारा, टेस्ट भी कर लिया था उसको कल है ना, कर लिया था नहीं कर दिया था। कर तो लिया था एक। अब सेकंड में आपने यहाँ कोर्स देनी है बताया था, क्योंकि एपीआई जो है हमने अलग लैंग्वेज में बनाई है, यूज किसी और, तो यहाँ पे हमें क्या स्पेसिफाई करने होते हैं कोड। जब आप ASP.NET Core में ही एपीआई बनाते हो, ASP.NET Core में ही यूज करते हो, ASP.NET Core में ही एपीआई बनाते हो और ASP.NET Core में ही अगर यूज कर रहे तो कोर्स देने की जरूरत नहीं थी। याद होगा आपको नेशनल पार्क में कहाँ दिए थे, लेकिन जब ASP.NET Core में एपीआई बनाई और एंगुलर में यूज की तो कोर्स दे दी। इन्हें कहते हैं हम लोग रेस्टफुल एपीआई। कौन सी एपीआई कहते हैं? रेस्टफुल एपीआई। ठीक, तो ये हम कोर्स यहाँ डिफाइन करेंगे। वही पॉलिसी सी बना के एक हम लोग क्या ये लिख लो कोर्स, ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं पिछली एप्लीकेशन में हमने। एक अब यहाँ पे ये कोर्स लिखा बच्चे, पहले भी आपने ये कुछ नया कोड नहीं है, उनको नीचे आपने ऐड करना है। नीचे आगे रीडायरेक्शन के बाद यहाँ पे ये आपने ऐड करना। एक और ये रिडायरेक्शन के बाद ये ऐड कर। तो अब आपका ये बैकएंड तैयार है, अब इसे रन कर लो। अब हमने इस एपीआई को यूज कहाँ करना है? फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड का भी हमने डिजाइन तैयार किया। तो अब आप इसे रन कर लो।
ये आपका रन हो गया, तो टेस्ट किया ही था हमने। अब आ जाओ आप फ्रंट एंड पे। तो ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका कौन सी बच्चे असाइनमेंट बनाई है देखने की? कौन सी बनाई है? API कौन सी वाली? तीनों को बना के कंज्यूम की है। और एक किधर आएगा बच्चा? नेशनल पूरी बना दी, जो उसमें अप्लाई करके स्ट्राइप एंड ईमेल सारा कुछ। अब यहाँ पे तो ये आपका क्या लिखते हैं? NG सर हाइपर ओपन। तो API को कॉल करने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मॉडल बनाने पड़ेगा। इस बार दो मॉडल बनेंगे, एक लॉगिन और एक एम्प्लॉय। दो है ना वहां पे पीछे टेबल। लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड, एम्प्लॉय में आईडी नेम एड्रेस और सैलरी। एक तो सबसे पहले हम वो ही बनाए। तो अब यहां पे नया कमांड प्रॉम्प्ट ng generate क्लास और क्लास का नेम दे दिया लॉगिन। तो ये एक दूसरी क्लास का नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय। ठीक, तो ng जनरेट क्लास, क्लास का नाम है ये लॉगिन और ये एम्प्लॉय। तो अब हम लॉगिन नाम की क्लास में जाके दो मेंबर लेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। ये ये यहाँ पे बन src ऐप और ये नजर मारो, ये लॉगिन डॉट ts। ये देख लो, तो यहाँ पे यूजर नेम, डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग लिख लो, नहीं तो मैंने बताया एनी लिख सकते हो जिसमें कुछ भी आ सकता है। पासवर्ड और एन, और इसके कंस्ट्रक्टर में इनको क्या कर दो? इनिशियलाइज। तो यहाँ पे आईडी, नहीं तो ये नंबर ले सकते हो, करवाया हो पहले, ये जान के करवा रहा हूँ कि ना पता हो तो क्या ले लो, एनी नेम, एड्रेस, सैलरी,
कंस्ट्रक्टर आईडी 0 नेम एड्रेस और सैलरी। तो इस तरह से ये एम्प्लॉय नाम का एक मॉडल और बना। ठीक, इसमें आप करना चाहिए बैकएंड में ASP.NET कोर में आपने नेशनल पार्क पर API बनाई हुई है, उसी पूरी असाइनमेंट को फ्रंट एंड में एंगुलर कर दो बस। API में कुछ चेंज नहीं होगा। तो नेशनल पार्क एक API बनाए, सिर्फ उसमें कोर्स देने हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ASP.NET कोर की कहाँ यूज करनी बस। एंगुलर में दो मॉडल बनेंगे, ट्रेल और नेशनल पार्क। आगे की कहानी अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद करना। तो इस तरह से ये दो मॉडल बने। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर्विस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्विस। एक लॉगिन सर्विस होगी और एक एम्प्लॉई सर्विस। कैसे बनाओगे? ng generate सर्विस और सर्विस का नेम है लॉगिन। ये लॉगिन सर्विस बन जाएगी जहां हम API को कॉल करेंगे। सर्विस दूसरी बन जाएगी आपकी एम्प्लॉय सर्विस। ये तो रूल है, पहले मॉडल फिर सर्विस। ठीक, तो अब हम क्या बनाएंगे? ये देखो, ये पहले लॉगिन सर्विस .ts। आगे यहाँ पे यूजर पासवर्ड चेक करना है। तो यहां पे कैसे हम लोग करें? तो चेक यूजर नाम से तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर नेम। करंट यूजर नेम और यहां पे स्ट्रिंग और ये एम्प्टी मैं नीचे यूज करूंगा बताऊं। और यहां पे कंस्ट्रक्टर में एक प्राइवेट HTTP क्लाइंट क्लास का HTTP क्लाइंट। एक प्राइवेट HTTP क्लाइंट, एक अब हम बनाएंगे एक चेक की यूजर।
कुछ भी नेम रख लो, चेक की यूजर, और यहाँ पे ये लॉगिन क्लास का ऑब्जर्वेबल, ये इसकी रिटर्न टाइप याद है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने एपीआई को कॉल करना है, जो एपीआई हमने बनाई थी, रिटर्न http client डॉट पोस्ट, और ये यूआरएल। तो ये यूआरएल कहां से, ये बैकएंड है, बैकएंड में जाके हम यूआरएल लेंगे जो हमने ऑथेंटिकेट वाला बनाया। ये देखोगे ये वाला ही है ना, राइट आउट एग्जीक्यूट, और यहां पे ये यूआरएल है, ये यूआरएल है इसका, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा ये लॉगिन। तो पहले हम इतना लिखते थे, अब जो ये रिटर्न कर रहा ऑथेंटिकेट मेथड, याद है आपको, यूजर की इंफॉर्मेशन, ये देख लेते हैं हम लोग, लिखा ये देखो अकाउंट कंट्रोलर में बनाया था, और ये देखो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे यूजर की ये इंफॉर्मेशन। ठीक, तो इस तरह से तो जो इसकी इंफॉर्मेशन आई है उसमें यूजर नेम होगा, उसमें रोल भी होगा, उसमें टोकन भी होगा, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। तो हमें क्या क्या चाहिए है, तो यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को हम पहले इतना ही लिखते थे, डॉट पाइप, उस इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज करना है। तो पाइप ऑपरेटर, और उसके बाद उसके अंदर मैप, ठीक, और ये ब्रैकेट लगाई, और ये यूजर की, यहाँ ये एंटर प्रेस कर, डॉट पाइप, ये किसके लिए होता है, जो यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही उसे फर्दर कस्टमाइज करना है। तो जो रिटर्न होके आई है तो वो यूजर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, वो यूजर में। इफ यूजर में कुछ है तो इसका मतलब मेरा यूजर पासवर्ड ठीक क्या है, ठीक, और उसको हम स्टोर कर लेंगे, जो ऊपर करंट यूजर नेम है, तो यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम, और यहां पे हम यूज करेंगे सेशन स्टोरेज डॉट, ये सेशन वेरिएबल है बच्चे, और करंट यूजर उसका नेम दे दिया, और पूरे यूजर की जो इंफॉर्मेशन है तो JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो यूजर के अंदर ये सेशन स्टोरेज इसलिए कि इसका स्कोप पूरी एप्लीकेशन में होगा। जैसे ऊपर लॉगिन का बटन है, लॉगआउट का लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा लॉगिन है, तो हम देखेंगे सेशन वेरिएबल में अगर यूजर है तो लॉगिन है, नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन, और अदरवाइज नहीं है तो यहां पे रिटर्न कर दिया ना।
सकता है। यूजर नेम इसमें क्या नाम है, यहाँ पे तो यूजर नेम है, यहाँ से जो आ रही इंफॉर्मेशन रिटर्न होके देखो ऑथेंटिकेट मेथड जो बनाया था सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पे जब पोस्ट होके इंफॉर्मेशन आई ना, इसकी यहाँ पे मैंने टाइप नहीं बताई थी, इस वजह से वो एरर देगा। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, चेक की यूजर एक मेथड बनाया जो एपीआई को कॉल कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड पास कर देंगे और उस यूजर की इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। अगर है तो यूजर नेम ऊपर वेरिएबल में स्टोर कर दे और सेशन में उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन, अगर नहीं है तो नल रिटर्न करवा। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या करना है, ठीक। अब यहां पे ये देखो, तो ये आपका बन गया। अब हम इसे कॉल करेंगे कौन से पेज पे, बोलो यहाँ पे गए और ये लॉगिन, और ये लॉगिन स्क्रीन तो बनाई हुई है, याद करो, ये देखो रन कर लेते हैं, वो ब्राउज़र कहीं क्लोज ना हो गया हो। ये देखो एक, अब यहाँ पे ये, तो इस पेज पे आप आ गए, लॉगिन फोल्डर पे गए और ये HTML तो इसकी बन गई है। अब लॉगिन कंपोनेंट डॉट ds, अब यहाँ पे आपने कॉल करना है लॉगिन सर्विस को, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या लिखना है यहाँ पे, प्राइवेट लॉगिन सर्विस, और यहाँ पे लॉगिन सर्विस टाइप का ये पैरामीटर ले लिया। ये काम करने हैं लॉगिन कंपोनेंट पे, देख लो, और अब लॉगिन पे क्लिक करो, इसमें एरर दे दी, चेक कर लो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, HTTP क्लाइंट का एरर दे रहा है, तो पता ही आपको क्या करना है, बोलो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ts,
कॉमा एक, और ये आपका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐड कर लिया। बताइए इंपोर्ट्स के अंदर और ये देखो ये लॉगिन एक, और इस तरह से अब कोई एरर नहीं। चले आगे, लॉगिन कंपोनेंट पे ही काम कर रहे हैं। तो अब आप इसकी HTML में जाओ, वहां पे बाइंड करें। किसके साथ बाइंड करना है? लॉगिन के साथ। तो यहाँ पे ये आपने एक वेरिएबल ले लिया, किस टाइप का? फिजिकल टू न्यू ये लॉगिन। इसमें दो चीजें होंगी ना, यूजर नेम और पास। यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसको बाइंड करना है तो हम कहाँ लिखेंगे? HTML में जाके यूजर नेम और पासवर्ड। लॉजिक HTML में गए, और यहाँ पे वही टू वे बाइंडिंग याद करो। और यहाँ लिखते थे ng मॉडल, और यहाँ क्या लिखेंगे? लॉगिन डॉट यूजर नेम। और ऐसे ही सेम नीचे आ जाओ, लॉगिन डॉट पास। तो ये बाइंड कर दिया। यहाँ पे एरर आ गई, पता ही है। क्या करोगे? ऐप मॉड्यूल पे गए, एक और कौन सा है? फॉर्म्स मॉड्यूल। एक फॉर्म मॉड्यूल, ये देखो। अब लॉगिन पे गए वो एरर। अब हम लिखेंगे इस लॉगिन बटन पे, ये पता है किया हुआ पहले। अब आ जाओ HTML में, ये नीचे लॉगिन का बटन, क्या लिखते हैं इसमें? क्लिक, ऐसे लिखेंगे। और ये आपने नेम दे दिया लॉगिन क्लिक। लॉगिन क्लिक, और यहाँ पे
ये आपका लॉगिन क्लिक, और यहां पे हम लॉगिन सर्विस को कॉल करेंगे। कैसे? लॉगिन सर्विस डॉट चेक की यूजर, और ये लॉगिन पास कर दिया, और ये सब्सक्राइब एक, और इसके ये दो पार्ट है, सक्सेस और फेलियर। और यहां पे रिस्पॉन्स, तो क्या होगा? लॉगिन होने के बाद किसी पेज पे जाना है, ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए राउटर। लॉगिन होने के बाद तो उसके लिए राउटर क्लास का हम ऊपर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जैसे हम लेते हैं कॉमा प्राइवेट राउटर, और ये राउटर, एक, और ये इसके लिए क्या लिखते हैं? देखो, राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, और कहाँ जाना है? लॉगिन होने के बाद मैंने बोला जी होम पेज, ये लो जी। और अगर एरर है तो कैच में, तो यहाँ तो मैसेज दे देंगे रॉन्ग यूजर पासवर्ड, और खाली कर देंगे दोनों को वैल्यू, ये लो। इतना रन करके देखोगे, ये देखो, ये रिफ्रेश किया, यूजर पासवर्ड गलत है, लॉगिन पे क्लिक किया, रॉन्ग यूजर पासवर्ड आ गया, ओके, और ये खाली। ठीक यूजर डालो, अमित बनाया था, याद होगा, और ये ऐसे पासवर्ड, अगर ठीक है तो कहाँ गया? होम। और ये देखो, इंस्पेक्ट पे जाओ, और ये एप्लीकेशन पे क्लिक करो, और ये देखो सेशन स्टोरेज के अंदर, ये देखो एप्लीकेशन सेशन स्टोरेज, ये देखो क्या आ गया? एक, ये लो,
फिर ये देखो क्लियर है। तो ये जो सेशन वेरिएबल था उसका नाम करंट यूजर रखा था ना, ये उसके अंदर सारी डिटेल आ गई यूजर की। चलो अब हम चाहते हैं जैसे लॉगिन हो गए तो यहाँ लॉगआउट का बटन आना, लॉगआउट हो तो लॉगिन का आना चाहिए। तो अब हम ये काम करें। तो ये वाला जो टैब बार है ये कहाँ लगी हुई है बोलो? ये आपकी लगी है ऐप कंपोनेंट, app.component.ts। ये आगे app.component और इसकी HTML होगी। अब हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट लॉगिन सर्विस एक। अब मैंने क्या करना है, लॉगिन सर्विस में एक यूजर नेम वेरिएबल लिया था उसको हम यूज करेंगे। अगर यूजर नेम है तो लॉगिन है, यूजर नेम खाली है तो लॉगिन नहीं। तो लॉगिन सर्विस में लिया था, ये देख लो लॉगिन सर्विस सामने है और मेरे ख्याल से ये वेरिएबल यूज करना है मैंने, ये देखो उसमें यूजर नेम डालना। ठीक, तो अब क्या करोगे, तो ऐप कंपोनेंट के HTML पे जाओ, ये लो जी इसकी HTML फाइल पे गए, आगे यहां पे एक, और ये आपने ये लॉगिन और लॉगआउट के दो बटन, ठीक है जी। तो एक काम कर लो, इस ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे लॉगआउट का बना लो, इसे हम कॉल कर लेंगे वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे लॉगआउट क्लिक, क्या होना चाहिए लॉगआउट पे, चलो ठीक, लॉगिन सर्विस डॉट करंट यूजर को खाली कर दो, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर खाली कर दो। उसके बाद हमने लॉगिन पेज पे जाना है, तो उसके लिए ऊपर ऐड करो, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कौन सी, राउटर अभी करवाया मैंने, ये राउटर। Navigate by URL/log।
एक अब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आ जाओ। देखो इफ कैसे लगाना है, तो यहाँ पे स्टार ng if ऐसे होता है, ठीक। और यहाँ पे लॉगिन सर्विस, जो ये वेरिएबल है, डॉट करंट यूजर नेम। अगर ये इक्वल टू एम्प्टी है तो लॉगिन का बटन आएगा। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यही इफ आप इसके नीचे वाले पे लगा दो बटन पे, और यहां पे क्या कर दिया, नॉट इक्वल। अगर करंट यूजर नेम एम्प्टी है तो लॉगिन का आएगा, तो लॉगआउट नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू तो लॉगआउट का आएगा, ठीक है जी। और ये देखो लॉगिन सर्विस ये कह रहा है कि प्राइवेट वेरिएबल है और सिर्फ वो ऐप कंपोनेंट में ही एक्सेस होगा, जैसे यूजर नेम वगैरह वहां लिखा हो। तो आपको क्या करना है, ये इस लॉगिन सर्विस की बात कर रहा है, प्राइवेट है, क्योंकि हम लोग HTML में एक्सेस कर रहे हैं इसको, वो कह रहा है कंपोनेंट के अंदर यूज होगा, तो आप इसको क्या कर दो, पब्लिक। प्राइवेट की जगह क्या कर दिया, पब्लिक। और ये देखो, ये देख लो, अब लॉगिन आ रहा है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक किया और लॉगिन हो गए, और ये देखो लॉग आउट आ गया। और ये देखो नीचे इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, और ये देखो करंट यूजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं लॉग आउट करूंगा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी लॉग आउट पे लिखा ही नहीं है क्लिक में। तो आपने क्या करना, यहाँ पे HTML में गए, ये तो ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना, क्लिक, और यहाँ पे कॉल कर लो लॉग आउट क्लिक लॉज। दोबारा चेक करो। अभी JWT का कोई रोल नहीं है, अभी तो सिंपल है। लॉगिन हुआ, इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, और जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करो, क्लियर हो गया ना यहाँ से, और ये लॉगिन। क्लियर है जी? तो ये इतना काम आपका ठीक। अब हम क्या करेंगे, असली खेल यहाँ पे एम्प्लॉय। तो पहले एम्प्लॉय की सर्विस बनाएंगे। डाटा आता नहीं आता है, बिना टोकन तो आएगा नहीं। फिर हमारी खेल शुरू होगा JW।
तो ये आपने बच्चे यहाँ पे लिख लिया लॉग आउट क्लिक। तो अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस बनाएंगे। सर्विस तो बनाएंगे, बस कोड लिखना है। तो ये सारा ये क्लोज कर दो। ये लो जी SRC ऐप और यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस और ये आगे और यहाँ पे API को कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, प्राइवेट HTTP क्लाइंट और ये HTTP क्लाइंट एक प्राइवेट HTTP क्लाइंट और यहाँ पे सारे मेथड बनाएंगे। सबसे पहले गेट ऑल एम्प्लॉयज और रिटर्न टाइप एनी दे दिया और यहाँ पे फिर वो URL क्या लिखेंगे, रिटर्न HTTP client डॉट गेट और ये एनी और यहाँ पे URL आएगा आपका स्वैगर। तो स्वैगर में आगे एक यही है एम्प्लॉय राइट आउट एग्जीक्यूट और यहाँ पे एक हो गया जी इतना। फिर उसके बाद आएगा क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये सब कुछ इस पे आए। तो ऐसे हम सारे ये बनाए। ठीक, तो कल ये भी करेंगे और कल हम लोग JWT के टोकन कैसे फ्रंट एंड से पास होना, ठीक, वो हम लोग सारा कुछ सीखेंगे। इतना आप लोग करके आओ।